गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स इट्सेट्रा ये सब क्या होता है, डिग्री, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड टर्म्स दोनों के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये सब का डिस्कशन जो है इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो के लिए, वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए क्या होगा, इसका डिफिनेशंस को लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, ए पॉलिनोमियल इन एक्स, देखिए कोई एक्स में ही पॉलिनोमियल को ले रहे हैं। ए पॉलिनोमियल इन एक्स arranged either in ascending or descending, ठीक है, ascending और descending power of x is said to be in standard form। अब देखिए इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा कि पॉलिनोमियल्स में जो भी टर्म्स होगा ना, उसमें जो वेरिएबल x है उसका जो पावर होगा ना, उसके पावर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं कि ए पॉलिनोमियल इन x अरेंज्ड आइदर इन ascending और descending power of x is said to be in standard form। देखिए जैसे एग्जांपल्स, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दें हम कि 2x प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 2, ओके, ये दे दिए, ठीक है। कह देंगे कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करिए। अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए दो तरीका है, या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अगर उसमें असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, किसमें, असेंडिंग में। तो बताइए असेंडिंग, ASCENDING, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, वैल्यू को लोएस्ट टू हाईएस्ट को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या लिखे हैं, देखिए, ए पॉलिनोमियल इन एक्स अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। एक्स का जो भी पावर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे एक्स है इसलिए हम एक्स लिखे हैं यहाँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा, यहाँ पे वाई जेड ए बी सी कोई भी वेरिएबल को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका पावर जो है सबसे कम है ना, इसका पावर एक्स का पावर 1 है, तो 2x वाला टर्म्स पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे 3x², इसका पावर 2 है, तो प्लस में 3x² लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2x टू द पावर 5। तो ये हो गया, अरेंज हो गया आपको असेंडिंग ऑर्डर में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले किसको लिखेंगे, पहले बड़ा पावर वाला को, जो पावर हाईएस्ट है, ठीक है। तो 2x टू द पावर 5 प्लस 3x² प्लस 2x, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो आप समझ रहे हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको आप इस तरीक़ा से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए y टू द पावर 5 प्लस 3y² प्लस 6y टू द पावर 7, अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसको कहेगा कि अरेंज करिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में जाइए, तो इसका पावर देख लीजिए। चलिए इसको थोड़ा क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे देते हैं, क्या दे देते हैं, माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको क्या है ना कि अरेंज करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले सबसे बड़ा पावर को लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ कितना है, 7 है। तो 7 वाला जो है 6y टू द पावर 7, तो ये टर्म तो पूरा इसके साइन के साथ ना होगा, ये माइनस इसी टर्म्स में लगा है, तो माइनस में लिखेंगे -6y टू द पावर 7। इसको छोड़ मत दीजिएगा, माइनस को लेकर के चलना पड़ेगा, इसलिए माइनस वाला एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 7 से जस्ट कम पावर कितना है 5,
तो ये वाला पावर, तो ये वाला टर्म्स जो है वो किस में है, प्लस में है, तो प्लस वाई टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस 3y² हो जाएगा। ये हो गया, आपको अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। होप कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म को भी समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखते हैं, बहुत ही सिंपल है और चीज़ें हैं। उसके बाद फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ओके, तो डिग्री के अकॉर्डिंग अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। टोटल 4 टाइप्स होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब डिग्री 10 होगा तो उसका नेमिंग तो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं जो पार्टिकुलर, जैसे डिग्री 1 2 3 4 5 6 है, ये सब चीज़ें हैं। तो 4 तक लगभग में डिग्री तक के आपको हम नेमिंग बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप सब में लिखा लगा लीजिएगा। लीनियर के बाद हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगा देंगे। फिर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक तक भी लिखते हैं तो भी ठीक है। आपके बस 2-3 टाइप्स जो स्टार्टिंग है उसको याद रखना है, बाद में कि तो डिग्री 10 11 20 100 भी हो सकता है, तो उतना कौन नहीं याद रखता है। उसका नेमिंग भी यहाँ नहीं दिया हुआ बुक सब में। ठीक है, तो हम लोग को मेन चीज़ है जो उसको पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। देखिए क्या होगा कि ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। जिसका डिग्री क्या होगा, जिसका डिग्री 1 होगा वो हो जाएगा आपको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा, देखिए आपको हम सब सिंपल में दे रहे हैं और एग्जांपल लिख देंगे पीछे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री बता रहे हैं। तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री या हुज हाईएस्ट पावर। देखिए डिग्री बोलिएगा तो हाईएस्ट, तब आपको हाईएस्ट डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है। डिग्री मतलब होता ही है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर आप डिग्री नहीं बोलते तो आपको वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ए पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 बोलना पड़ेगा। तो सिंपली आप बोलिए ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपको, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, x + 2, ये क्या हो गया आपको, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सीधे x भी दे दीजिएगा तभी एक क्या हो गया आपको, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। देखिए क्वाड्रेटिक में जिसका डिग्री क्या होगा, जिसका डिग्री 2 होगा। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा डिफिनेशंस को। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तो इसका एग्जांपल्स x² + 3 ऐसे दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो सीधे आप 6x² भी लिख दीजिएगा ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक में जिसका डिग्री क्या होगा, क्यूबिक में जिसका डिग्री आपको 3 होगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल्स देख लीजिए, x³ + 6। ओके, ये हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, 7y³ + 3, ये भी हो गया आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री आपको जिसका डिग्री क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा डिग्री। तो इसका एग्जांपल्स x⁴ + 3x, ये हो गया आपको डिग्री 4। तो मेन क्या है ना कि जिसका डिग्री, जितने भी डिग्री का आपको पॉलिनोमियल बताया गया है वो टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखना है, बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखना है तो 6⁴ + 3x ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब आपको 4 पावर वाला होना ज़रूरी है। होप कि आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक को समझ गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो टर्म्स अकॉर्डिंग टर्म्स मतलब जिसमें 1 टर्म्स होगा, 2 टर्म्स होगा, 3 टर्म्स होगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं नेमिंग। तो उसका भी नेमिंग आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसी तरीके से समझते हैं। देखिए इससे पढ़ेंगे पहला मोनोमियल। क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल। फिर होगा बाइनोमियल। ठीक है, फिर हो जाएगा ट्राइनोमियल। एनफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होगा, डिग्री से मतलब नहीं है, सिर्फ एक टर्म्स होना चाहिए, चाहे उसका डिग्री कुछ भी हो। ठीक है, वो हो जाएगा आपको मोनोमियल। जैसे यहाँ पे ये हो गया 2x, क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म्स में है। देखिए अगर यहाँ पे 6x⁵ देंगे ना, इसका डिग्री 5 है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मोनोमियल है। देखिए अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमको डिग्री से मतलब नहीं है, लेकिन डिग्री फिर डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टर्म्स से कोई मतलब नहीं है।
तो होप आप समझ रहे हैं। तो मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल्स में क्या होगा, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो इसका एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये दोनों को एक साथ अगर हम जोड़ लेते हैं 6x टू द पावर 5 प्लस 2x, तो इसमें 2 टर्म्स हो गया, ये हो गया बाइनोमियल का एग्जांपल। इसका अगर हम 6x प्लस 3 दे देंगे तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल्स का एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 गुने x, तो ये बाइनोमियल्स बिल्कुल नहीं है। ये 2 गुने x क्या है, 2 इंटू एक्स एक मोनोमियल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 2x हो जाएगा, तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा ऊपर वाले में। ये मत कर दीजिए कि 2 इंटू एक्स एक बाइनोमियल्स हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसे पूछ देगा कि x/2 क्या बाइनोमियल्स है, तो नहीं, x/2 में सिंगल टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स है। होप क्या आप समझ रहे हैं। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स में हो जाएगा ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होगा, वो क्या होगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। तो क्या a प्लस बी प्लस सी ऐसे दे देंगे, तो ये भी क्या हो गया आपको, ट्राइनोमियल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइनोमियल्स हो गया, ये देखिए तीनों अलग अलग वेरिएबल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या होगा कि सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, 1 वेरिएबल में। तो इसका एग्जाम्पल्स आप ऐसे ले लीजिए कि 2x² प्लस 3x प्लस 6, ये क्या हो गया, ये एक आपको ट्राइनोमियल्स है ना, इसमें सब के सब x है। ओके, तो और भी देख लीजिए 3 प्लस रूट 2x प्लस √3x², ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल्स है। देख लीजिए यहाँ पे रूट जो डाले हैं वो रूट हम क्या है आपको न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उसमें डाले हैं। ठीक है, कांस्टेंट में, जो रियल नंबर में x टू द पावर, वेरिएबल टू द पावर क्या है, होल नंबर ही है। वेरिएबल पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है। वेरिएबल पे रूट नहीं लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है नंबर पे, तो ये एक पोलिनोमियल है, तो याद रखना है आपको। ओके, तो आप ये भी समझ गए। अब चलिए, अब इसमें बच गया आपको एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बच गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये एक बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा चीज़ है। ये देखिए क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होगा, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स। देखिए कंटेनिंग 1 टर्म्स आपको मोनोमियल में भी होता है, लेकिन मोनोमियल में क्या है ना कि यहाँ पे आपको ये जो वेरिएबल्स है, इसमें 0, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो अलग करके हैं। जैसे आप 0 को नहीं ले लेंगे, 0 सिंगल है तो वो 0 पोलिनोमियल में हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें अलग करके दिया गया है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में होगा कि ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म क्या होगा, तो दैट इज करके दे देंगे, दैट इज ओनली 1 टर्म, दैट इज नॉन जीरो रियल नंबर। जो भी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब 0 को छोड़ करके जो भी नॉन जीरो रियल नंबर से आपको, जैसे कि √2 ले लीजिए, तो √2 क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। सीधे 2 लीजिएगा, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। -6/5 क्या हो गया, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म्स है। होप कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे है चीज़ क्या, तो 0 पोलिनोमियल। तो ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स दैट इज 0, या नेमली 0, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म्स होता है, लेकिन वो टर्म्स क्या होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, तो वो क्या हो गया, 0 पोलिनोमियल। तो 0 पोलिनोमियल का तो एक ही एग्जांपल होगा, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो जाएगा। जितने भी नंबर्स आप पढ़े हैं ना, वो क्या आएगा आपको, वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसे जितने भी नेचुरल नंबर हो गया वो कांस्टेंट है, लेकिन 0 को छोड़ करके। ओके, तो होप कि आप जो भी चीज़ें बताएं इसमें आपको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड टर्म्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड उसके बाद था 0 पोलिनोमियल, कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं। थैंक यू।